हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। डिराक डेल्टा से आपके लिए एक क्वेश्चन आता है और वो उसमें पूछा जाता है कि डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी जो गुणधर्म है उनमें से एक गुणधर्म को, एक प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए बोला जाता है कि इसको सिद्ध करो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है और डिराक डेल्टा फंक्शन की फिर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक आइडिया है। तो जो आपका टॉपिक है वो है डिराक डेल्टा, डिराक डेल्टा फलन, डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, अब देखिए डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है। पहले अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि कोई भी फंक्शन होता है उसको हम लोग जनरली हम लोग एफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी फंक्शन होता है, जैसे कोई फंक्शन है, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, तो सॉरी हाँ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, तो इस ये फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा, सेंटर से पास होगा इस तरीके से। तो या मान लो कि कोई ऐसा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये कैसा बनेगा? ये इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा। तो कोई भी कर्व होता है, ये कोई भी फंक्शन होता है, उसको जनरली हम लोग एफ एक्स से बनाते हैं और फंक्शन का हम लोग कर्व भी बना सकते हैं, वक्र बना सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ऐसा होता है। चलो इतनी बात समझ में आई। अब ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है ये क्या है? ये डिराक डेल्टा फंक्शन भी एक नॉर्मल फंक्शन है, जैसा ये फंक्शन है वैसे एक फंक्शन है, लेकिन उसको हम लोग इस तरीके से एफ एक्स ऐसे नहीं लिखते, उसको लिखते हैं ऐसे, डेल्टा से। ये डेल होता है, स्मॉल डेल। ये जैसे एक डेल्टा तो ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, एक डेल ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन है उसको इस तरीके से लिखते हैं। कोई भी फंक्शन होता है तो उसके x की पर्टिकुलर वैल्यू पे कुछ ना कुछ मान आता है, उसका कुछ वैल्यू आता है। तो जो डेल्टा फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइन है? ये डिफाइन है कुछ इस तरीके से, जैसे कि अगर आप इसके अंदर x का वैल्यू अगर 0 रखोगे तब तो इसका वैल्यू इन्फिनाइट मिलेगा, और अगर x का वैल्यू नॉन जीरो रखोगे, मतलब 0 के अलावा और कुछ भी रखो, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इसका वैल्यू आएगा 0। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इफ ये होगा और अगर ये है तो ऐसा होगा। ये डिराक डेल्टा फंक्शन है। इस तरीके से इसको फंक्शन को बोला जाता है। मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, और x का वैल्यू अगर 0 के अलावा और कुछ भी रखो, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका वैल्यू मिलेगा 0। जैसे इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हैं, देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस पे हम लोग फंक्शन का वैल्यू ले लेते हैं, मान लो डेल्टा x का इधर वैल्यू ले लिया, और इसके ऊपर x एक्सिस पे x का वैल्यू चलता रहेगा वेरिएबल का। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू अगर 0 नहीं है, 0 तो केवल यहां पे x का वैल्यू, इसके अलावा बाकी जगह पर फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। मतलब बाकी कुछ भी, जैसे x का वैल्यू 1 रखा मैंने, तो वहां पे भी 0 मिलेगा, 2 पर भी 0 मिलेगा, 3 पे भी 0, हर जगह पे एक फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। हर जगह पे 0 0 0 0 चलता रहेगा, हर जगह पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा अपने को। तो मैं इस तरीके से ये बना देता हूं। नेगेटिव में भी वही सीन है कि x का वैल्यू कुछ भी रखो, 0 मिलेगा फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना मिलेगा? इनफिनाइट, अनंत मिलेगा। ये मतलब इनफिनाइट को टच करेगा, ये इस तरीके से बना दिया, मतलब इन्फिनिटी को टच कर रहा है, अनंत पे जाएगा। आई बात समझ? तो अगर इस तरीके से कोई फंक्शन डिफाइन है तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन।
मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन को बेसिकली इस तरीके से ही डिफाइन किया गया है कि उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू मिलता है, बाकी जगह पे वो जीरो रहता है। एक तो यहां पर केवल इस पॉइंट पे वैल्यू मिल रहा है, अगर मैं बात करूं तो x इक्वल्स टू जीरो पे वैल्यू मिल रहा है, बाकी जगह पे ये जीरो रह रहा है, बाकी जगह पे सब जगह जीरो है, केवल x इक्वल्स टू जीरो पे इसका वैल्यू मिला और वो कितना मिला, इन्फिनिटी। ठीक है, वैसे ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा सा इस तरीके से होता है, ये थोड़ा इस तरीके से होता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, ये ऐसे होता है, इधर सब जगह जीरो चल रहा है, जीरो चल रहा है, जीरो चल रहा है, और ये यहां पर एक पीक मिलता है, इस तरीके से मिलता है, और ये और भी छोटा हो जाता है, पीक और भी छोटा हो जाता है, और भी छोटा हो जाता है, तो ये एग्जैक्टली ऐसा दिखा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा इस टाइप से बनता है। ये अगर मैं इस ये जो ये बना है ना, ये जो भी ये इसको मैं थोड़ा सा आगे छोटा कर दूं और छोटा कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ये लो ऐसे, और अगर पास में लेके आऊं तो ये, और पास में लेके आऊं तो ये बिल्कुल लाइन सा बन जाएगा, ये ऐसा, और जो फाइनली एक ही लाइन बना ये वो वाला अपन ने ऊपर इसको दिखाया है, ये ऐसा। तो इसको आइडियली हम लोग ऐसा दिखाते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में थोड़ा इस टाइप से बनता है, एग्जैक्टली पीक नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये जो फंक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। तो डिराक डेल्टा फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है, इस तरीके से कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे तो उसका वैल्यू मिलता है बहुत ज्यादा, और बाकी के और वैल्यूज पे उसका वैल्यू जीरो मिलता है। ये डिराक डेल्टा फंक्शन को इस तरीके से परिभाषित करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग। चमका? चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो, ये तो एक पर्टिकुलर पोजीशन, ये पर्टिकुलर केस हो गया कि हम लोग x इक्वल्स टू जीरो के ऊपर इसका वैल्यू मिल रहा है, बाकी जगह नहीं मिल रहा। लेकिन ये केवल ऐसे ही डिफाइन नहीं होता, और भी तरीके होते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन को लिखने के। वो कैसे, मतलब इसका ये जनरल फॉर्म नहीं है, ये एक पर्टिकुलर केस है। जनरल फॉर्म कैसा होता है इसका जनरल, मैंने इसके वैसे तो नोट्स आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बाकी कोई चाहे तो इसका कॉपी भी कर सकता है, यहां से कॉपी कर लेना, क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, तो यू कैन कॉपी ऑल्सो। ठीक है, यहां से छाप लेना है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि इसका जनरल फॉर्म की बात करता हूं मैं, जनरल फॉर्म को बोलते हैं मतलब सामान्य रूप, मतलब वो तो एक पर्टिकुलर केस हो गया कि जिस टाइम पे x का वैल्यू जीरो है, उस कंडीशन में वो डिफाइन है, वहां पे वैल्यू मिल रहा है, बाकी जगह नहीं मिल रहा। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता, ये इस तरीके से होता है। जनरल फॉर्म इसका ऐसा होता है, डेल्टा x माइनस ए, ये ऐसा होता है। पहले कैसे लिख रहा था मैं इसको, डेल्टा x ऐसे लिख रहा था, अभी कैसे लिख रहा हूं, x माइनस ए। चमका? अब इस चीज को समझना ध्यान से, हम लोग धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे डेल्टा फंक्शन को, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, आराम से समझ आएगा। सुनना अभी बात को, पहले हमने इसको ऐसे लिखा था, ऐसे लिखने का मतलब एक्चुअल में ये क्या है, ये एक्चुअल में ऐसे है, x माइनस जीरो। अरे हमने लिखा इसको डेल्टा x, तो डेल्टा x को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x माइनस जीरो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, सेम ही चीज है। तो जब हम इसको इस तरीके से लिख रहे थे, तब जब ऐसे लिख रहे थे, तब हमने बोला था कि x इक्वल्स टू जीरो पे और x इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू जीरो पे, इन कंडीशंस में हमने इसको डिफाइन किया था। कब? जब हमने फंक्शन को ऐसे लिखा था, इसका मतलब यही है डेल्टा x। ठीक है, तो जब फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ था, तो हमने इसको ऐसे डिफाइन किया था कि ये x इक्वल्स टू जीरो पे इनफाइनाइट होगा, बाकी जगह पे जीरो रहेगा, x इक्वल्स टू जीरो पे। तो यहां पर जो वैल्यू आती है ना, यहां पर इस जगह पे जो वैल्यू आई है, ये इसके ऊपर ये सारी चीजें होती है। मतलब अगर यहां पर जीरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जीरो के ऊपर इनफाइनाइट होगा, बाकी जगह पे जीरो रहेगा।
आई बात समझ। और यहां पे अगर और कुछ लिखा हुआ है तो उस जगह पर इनफाइनाइट रहेगा, बाकी जगह पे जीरो रहेगा। अब देखना यहां पर मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा था, तो जनरल फॉर्म को मैं यहां पे लिखता हूं, ये ऐसा है। तो डेल्टा एक्स माइनस ए, अब की बार जीरो की जगह क्या आया है, ए आया है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा होगा कि x इक्वल्स टू ए पर तो इनफाइनाइट होगा और x नॉट इक्वल टू ए रहेगा ना, वहां पर रहेगा जीरो। आई बात समझ। रिपीट करता हूं, सुनना ध्यान से। पहले जब फंक्शन ऐसा था डेल्टा x, जिसको मैं x माइनस जीरो भी लिख सकता हूं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जब यहां पे जीरो था तो ये जीरो के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग कि जीरो पे इनफाइनाइट रहेगा, बाकी जगह जीरो रहेगा। लेकिन अभी फंक्शन लिखा हुआ ऐसा, तो x माइनस ए है, मतलब जीरो की जगह ए आ गया, तो इसका मतलब है कि ए के ऊपर इनफाइनाइट रहेगा, बाकी जगह जीरो रहेगा। तो ये जनरल फॉर्म हो गया इसका, ये इसका जनरल फॉर्म ये मिल गया अपने को, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये जो चीज मैंने बताई है ये केवल समझाने के लिए दिखाई थी ये। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म मिल गया। क्लियर। चलिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए, ये तो y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पर इस पे हम लोग फंक्शन ले रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन x माइनस ए वाला। ये देखो x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए मान लो कहीं पे यहाँ पे है, x इक्वल्स टू ए, कहीं कहीं यहाँ पे x इक्वल्स टू ए है यहाँ पे। तो इस जगह पे तो इनफाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट का मतलब मैं सीधी लाइन बना देता हूँ ऐसे, और बाकी जगह पे x इक्वल टू ए के अलावा x इक्वल टू, अगर x का वैल्यू a नहीं है तो बाकी जगह पे जीरो रहेगा फंक्शन का वैल्यू। तो ये बाकी जगह पे और जगह पे जीरो जीरो जीरो, ये जीरो 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 जीरो, ये लाइन ऊपर आ गई, ये जीरो, ये इसको टच कर इसको टच करना मतलब। ठीक है, क्लियर है। ये ऐसा मिल गया अपने को, चमका। क्लियर है ना। एक दूसरी बात और जो मैं पहले बताना भूल गया आपको, डिराक डेल्टा फंक्शन ये तो है ही डिफाइन ऐसा, लेकिन इसके साथ में एक और चीज होती है कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं माइनस इन्फिनिटी, जैसे इधर माइनस इन्फिनिटी आएगा बहुत दूर जाने पे, इधर बहुत दूर जाने पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में अगर डिराक डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1। ये एक इसका प्रॉपर्टी होता है जब डिराक डेल्टा फंक्शन को डिफाइन ही ऐसे किया गया है, मतलब इसको बनाया ही ऐसे गया है कि एक तो ये कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल सकता है और बाकी जगह पे जीरो रहेगा, तो उसका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। और दूसरी ये बात, ये दोनों चीजें इसके डिफाइन इस तरीके से किया गया कि इसका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब पूरी लिमिट में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये बात क्लियर है, चमका। चलो ये बात समझ आती है, आगे चलिए। तो यहां पर तो ये इसके लिए था, जनरल फॉर्म के लिए भी सेम चीज होगी। अगर जनरल फॉर्म की बात करूं, ये जनरल फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म के लिए भी अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसके लिए भी अब की बार इसका भी अगर मैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करूं तो जनरल फॉर्म ये है डेल्टा एक्स माइनस ए। इसका भी अगर इंटीग्रेशन करूं तो ये क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, राइट। तो ये भी 1 होना चाहिए। ये इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करता हूं इसी के, डिराक डेल्टा फंक्शन को अभी हम लोग इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं हम लोग इसके बारे में। ठीक है, मैं वही एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं जो मैंने नोट्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराए हैं। जैसे इसमें ऐसा है डेल्टा एक्स माइनस ए, तो पहले हमने पढ़ लिया। अगर x प्लस ए आ जाए तो ये फंक्शन किस तरीके से होगा, क्या है, x प्लस ए है,
एक्स प्लस ए। तो यहां इस फंक्शन के हिसाब से डिराक डेल्टा का कौन से पॉइंट पे कितना वैल्यू मिलेगा, देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले जब ये था x माइनस ए, तो हमारा जो वैल्यू कहां पर x बराबर a पे हम बात कर रहे थे। अभी ये है x प्लस ए है, तब कितने पे बात करेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे x बराबर x माइनस ए था तो हम a पे बात कर रहे थे, तो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना उसको 0 के बराबर कर दो। आप उसको 0 के बराबर कर दोगे तो x का जो वैल्यू आएगा a, जैसे a आया है तो यहां पर ये जो सारी चीजें हैं वो a के हिसाब से बात चलेगी। ठीक है, क्लियर है। जब स्टार्टिंग में यहां पे क्या था, यहां पे क्या था x माइनस 0 एक तरीके से, यहां पे x माइनस 0 था जिसको 0 के बराबर रखा तो x का वैल्यू क्या है 0 है, तो यहां पे 0 पे बात कर रहे थे। तो यहां पर किस पे बात करेंगे, इस कंडीशन में किस पे बात होने वाली है, यहां पे x प्लस ए को 0 के बराबर रखो तो x इक्वल्स टू जो आएगा माइनस ए। इसका मतलब है कि ये माइनस ए पे डिफाइन होगा फंक्शन, तो माइनस ए पे ऐसे रहेगा, x इक्वल्स टू माइनस ए पे कितना रहेगा इनफाइनाइट, और x का वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस ए पे क्या रहेगा 0। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया, उसके ऊपर तो इनफाइनाइट रहेगा, बाकी जगह पे 0 रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक ही पॉइंट मिले, और इससे एक से ज्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं जिन पे इनफाइनाइट हो। आगे मैं इसके बारे में भी बात करने वाला हूं अभी थोड़ी देर बाद में। बट ये मेथड समझ में आया ना कि कैसे ये पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, और x का जो वैल्यू आए वहां पर हम लोग बात करने वाले हैं डिराक डेल्टा की। गॉट इट, चलो ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग इसका ग्राफ देखिए, y एक्स एक्सिस। इसके ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर y एक्सिस पे तो आएगा ये फंक्शन का वैल्यू, तो ये कहां पर है x इक्वल्स टू माइनस ए पे, माइनस ए कुछ लेफ्ट साइड में होगा ये, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव एक्स, तो यहां पे कुछ, यहां पे मान लो ये कुछ यहां पे है x इक्वल्स टू माइनस ए, तो माइनस ए पे इन्फाइनाइट मिलेगा, तो माइनस ए पे तो ये सीधी लाइन बन गई, बाकी जगह पे 0, तो बाकी जगह पे 0, बाकी जगह पे 0। गॉट इट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। नेक्स्ट पे बात करते हैं, छाप सकते हो अगर छापना है तो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें सबसे पहले तो पॉइंट पता करना अपने को, पता करें तो पता करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा प्लस माइनस ए। दो वैल्यू मिल गया इस बार, मतलब फंक्शन का वैल्यू x इक्वल्स टू ए पे और x इक्वल्स टू माइनस ए पे, इन दो पर तो इनफाइनाइट होगा, बाकी जगह पे 0। चमका, चलिए बहुत बढ़िया बात, ये समझाने के लिए बताया था, ये लिखना नहीं है, ये आपको खुद को समझना है कि इसकी हेल्प से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी हेल्प से, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होगा फंक्शन x इक्वल्स टू ए पे, x इक्वल्स टू ए पे इनफाइनाइट होगा, और x इक्वल्स टू माइनस ए पे भी कितना होगा इनफाइनाइट होगा, और x इसके अलावा और कोई भी वैल्यू आ रहा ना, अदरवाइज क्या रहेगा ये 0, और इसके अलावा अगर x a भी नहीं है x का वैल्यू, और x का वैल्यू माइनस ए भी नहीं है, तो क्या रहेगा 0। मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, x का वैल्यू 0 रहेगा, अदरवाइज इन दोनों के अलावा इन दो पे तो इनफाइनाइट मिलेगा, बाकी जगह पे क्या मिलने वाला है 0 मिलने वाला है। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें, इसका ग्राफ देखिए,
प्लॉट कर सकते हो क्या आप लोग? प्लॉट कर सकते हो क्या इसका ग्राफ? समझ में आ जाना चाहिए था अब तक तो। यहां पर ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा है कि दो पॉइंट पे इन्फानाइट मिल रहा है, एक तो एक्स इक्वल्स टू ए पे, एक एक्स इक्वल्स टू माइनस ए पे। सपोज एक तो एक्स इक्वल्स टू ए यहां पे है, एक एक्स इक्वल्स टू माइनस ए यहां पे है, तो इन दोनों पे तो क्या मिलेगा? इन दोनों पे तो इन्फानाइट मिलेगा। तो यहां पर भी इन्फानाइट मिलेगा, इस पॉइंट पे भी इन्फानाइट मिलेगा, और एक इस पॉइंट पे भी इन्फानाइट मिलेगा। इन्फानाइट पे सीधी लाइन बन जाएगी, और बाकी जगह पे जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। ठीक है, क्लियर है? ये मिल गया, चमका। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करें। छाप लेना इसको, जिसको छापना है। नेक्स्ट एग्जांपल x प्लस 3 का, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है। डेल्टा x प्लस 3, इसका क्या रहेगा? क्या होगा इसका? कितने पे होगा ये डिफाइन? x प्लस 3 कितने पे होगा? 3 पे या माइनस 3 पे? माइनस 3 पे होगा, क्योंकि x प्लस 3 को हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे, तो x इक्वल टू क्या आएगा? -3। तो -3 पे डिफाइन होगा ये, मतलब x का वैल्यू -3 रहेगा। अगर इफ x इक्वल टू -3, तो इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है? इसका वैल्यू मिलने वाला इनफाइनाइट। और अगर x का वैल्यू x इक्वल्स टू -3 के अलावा कुछ भी है, -3 नहीं है, तो क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है, राइट? तो ये ऐसा मिलेगा। और इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? इसका ग्राफ ये लो, ये आप प्लॉट कर सकते हैं, मुझे लगता है अब तो कर पाएंगे आप। ये y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस। देखिए इसमें x इक्वल्स टू -3 पे, तो x इक्वल्स टू -3 सपोज यहाँ पे है, x इक्वल्स टू -3 इज हियर, x इक्वल्स टू -3। यहाँ पे क्या मिलने वाला है? इनफाइनाइट। यहाँ पे मिलने वाला है इनफाइनाइट, ये लो, और बाकी जगह 0, ये लो, चमका। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल करें। चलिए छाप लेना इसको, छापना है तो। नेक्स्ट एग्जांपल x -4। अब खुद कर सकते हो, मुझे लगता है x -4 पे, x -4 पे कितने पे डिफाइन होगा? x -4 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल्स टू 4 पे, 4 पे डिफाइन होगा। तो मतलब x इक्वल्स टू 4 पे तो क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। और x नॉट इक्वल टू 4 पे क्या रहेगा? 0 रहेगा। इतने सारे एग्जाम्पल करवा दिए, अब तो समझ आ गया होगा। ठीक है? और इसका ग्राफ x इक्वल्स टू 4 पे, x इक्वल्स टू 4, मान लो यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 पे, इस पे तो इनफाइनाइट मिल गया, बाकी जगह पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे क्या बना रहा हूं मैं? ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल x, ये है डेल्टा x स्क्वायर -4। ये इसके दो वैल्यू मिलेंगे, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इक्वल टू 0 है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू +-2। दो वैल्यू मिल गए, मतलब x का वैल्यू 2 पे और x का वैल्यू -2। अगर ये दोनों है वैल्यू, तो इन पे क्या मिलने वाला है? इनफाइनाइट मिलने वाला है फंक्शन का वैल्यू। और बाकी जगह पे अदरवाइज क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, 0 मिलने वाला है। गॉट इट? अरे चमक रहा है। ठीक है, तो इसका इतने सारे बना लिए, अब तो आप खुद बना सकते हो, अब आप मुझे सिखा सकते हो, मुझे लगता है। ये लो भैया, ये बन गया। चलिए x इक्वल्स टू 2 पे, x इक्वल्स टू -2 पे बना दीजिए इनफाइनाइट। x इक्वल्स टू 2 पे, ये लो, और x इक्वल्स टू -2 पे, ये लो, बाकी जगह पे 0 0 0। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक और बना दें, एक एग्जाम्पल और।
एक एग्जाम्पल और दे रखा है, उसको भी कर लेते हैं। चलो रहने दो उसको, इतना काफी है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। मेन चीज क्या है, एक बार मैं टाइम देख लेता हूं कितना बचा है। 5 मिनट बचे हैं। ये तो डिराक डेल्टा फंक्शन को हम लोग डिफरेंट तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर हम लोग लिखेंगे तो उसका ग्राफ कैसे बन सकता है, प्लॉट कैसे कर सकते हैं उसको, वो हमने पढ़ा इस लेक्चर के अंदर। तो एक बार मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं इसको, है ना। समझिए, डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है। एक ऐसा फंक्शन है जो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर तो इनफाइनाइट वैल्यू दे और बाकी पॉइंट्स पे जीरो रहे उसका वैल्यू। समझ में आया। उसका सबसे सिंपल तरीके से इसको जब लिखा जाता है तो सबसे सिंपल तरीके से हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये एक्स इक्वल्स टू जीरो पे तो इनफाइनाइट रहेगा और एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो पे क्या रहेगा, जीरो। यहां पर इसको लिखने का एक, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा जा रहा है, ऐसे लिखा जा रहा है। यहां पे -0 लिखा हुआ है, लेकिन -0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ ऐसा है जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट। तो यहां पर जो भी वैल्यू रहता है ना, उस वैल्यू के ऊपर ये डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट रहता है। मतलब इसको 0 के बराबर पुट करके जो एक पर्टिकुलर वैल्यू आता है, वहां से अपने को एक वैल्यू मिलता है कि वहां पे इनफाइनाइट रहेगा, बाकी जगह पे 0। तो केवल जरूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू मिले, एक से ज्यादा भी वैल्यू मिल सकते हैं। अभी मैंने जैसे 3-4 एग्जांपल बताया उसके हिसाब से। तो ये बात है यहां पर। इसका सबसे सिंपल तरीके से हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि एक जगह पे इनफाइनाइट, बाकी जगह पे 0। गॉट इट। और इसका दूसरा ये है कि इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन का, अगर इंटीग्रेशन करते हैं -∞ टू ∞, वो कितना जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, ऐसा है। अब ये फंक्शन कैसे भी हो सकता है। अगर इसका जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल जो फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है x माइनस a, ऐसा होता है। तो यहां से ये पता चलता है कि x इक्वल्स टू a पर डिफाइन है ये, मतलब x इक्वल्स टू a पे ये इनफाइनाइट होगा और बाकी जगह पे 0 रहेगा, x नॉट इक्वल्स टू a पे। ठीक है। तो ऐसा, और इसका भी इंटीग्रेशन अगर मैं करूं, डिराक डेल्टा फंक्शन है तो इसका भी अगर इंटीग्रेशन करूं -∞ टू ∞, तो क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। कोई भी डिराक डेल्टा फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ करेंगे तो 1 आ जाना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन ये थे अपने पास, जैसे ये डिराक डेल्टा फंक्शन यहाँ पे, अगर इसका भी इंटीग्रेशन करूं डेल x² - 4, ये भी डिराक डेल्टा फंक्शन है, इसका भी अगर इंटीग्रेशन करूं -∞ टू ∞, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, 1। तो डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1 मिलेगा। पर कंप्लीट स्पेस में, कंप्लीट स्पेस का मतलब है कि जहां तक इधर जा सकते हैं और जहां तक इधर जा सकते हैं, वहां से माइनस की लिमिट है मैक्सिमम, और प्लस की जो मैक्सिमम लिमिट है वहां से वहां तक अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 1 मिलेगा अपने को। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात है भैया, ये डिराक डेल्टा फंक्शन है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, इसके गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे, और एग्जाम में इसकी एक प्रॉपर्टी पूछेगा। ठीक है, इसके गुणधर्मों के बारे में बात करने वाले हैं। गुणधर्म, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, चमका। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है।